Hello students, and welcome to the session. Today we are going to take a very important question, and these are the two questions we have which are very important, and the concepts were used in these two questions are what, let me tell you. It's distributive law for the product of vectors actually. So scalar product of vectors is always distributive over vector addition. ये हमें पता है, राइट? कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ये एक बार देख लेते हैं बेटा. पहली चीज तो ये होती है कि अगर हम लोग कुछ ऐसे लिखें b प्लस सी, राइट, ये कुछ चेन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो ये आपका होता है a डॉट बी, यह आपका होता है a डॉट सी बेटा, ठीक है. बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लेके चलते हैं, राइट. इसी तरह से इसी का एक पार्ट, इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, a प्लस बी, अगर मैं डॉट की बात करूं, ठीक है, c प्लस डॉट डी, इस तरह के दो वेक्टर्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a डॉट सी, राइट, a डॉट डी प्लस b डॉट सी, b डॉट डी, राइट. दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट, isn't it? तो ये एक तरीका होता है लिखने का. इसके बाद हम लोग अगर एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी हम देख लेते हैं, ये भी हम लोग यूज करते हैं जनरली, a डॉट ए लिखते हैं बेटा, ठीक है. दिस ऑल्सो वी कैन राइट इट. एंड ऑल्सो अच्छा, इसको ना कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी हम देख लेते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं बेटा, राइट. ओके, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं जिसे कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी. दिस इज अगेन way how you represent. That means we have a dot a beta, then we have a dot b, we have b dot b, and we have b dot a, right? ऐसा लिख लेते हैं. So a dot a is nothing but what? Mod of this magnitude का square. So क्या होता है बेटा हमारे पास, इसे हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, है ना, a स्क्वायर लिखते हैं प्लस इसे b स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये मेरा हो जाता है a डॉट b. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे, राइट, इनको यूज करेंगे. तो ये जो पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ज्योमेट्रिकल पार्ट, मैं इस पे क्वेश्चन सवाल सॉल्व कर रहा हूं. सो यू हैव अ फ्यू प्रूफ्स आल्सो टू प्रूव इट. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स यूजिंग इस पर्टिकुलर, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं इसको यूज करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले आप देखेंगे ये एक बहुत दोनों इंपॉर्टेंट सम है. ये एक 4 मार्कर है बेटा, दिस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 4 मार्क्स है. 4 मार्क्स आपको अगर अच्छी तरह करते हैं तो मिलेंगे. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि भाई ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, साइन थीटा बाई 2 वगैरह दिया हुआ है. तो हमें क्वेश्चन पहले एक बार तो पढ़ तो लें हम लोग क्या है. यूनिट वेक्टर a, यूनिट वेक्टर b आर द these are the vectors and theta is the angle between them. थीटा जो है इसके बीच में एंगल है. शो दैट साइन थीटा बाई 2 इज दिस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ a माइनस b अपॉन 2, राइट. नाउ इफ आई स्टार्ट द सम, हैव अ लुक एट इट, आंसर नंबर 1, ठीक है. एक बार एक स्टेप बाय स्टेप सभी सम को समझने की कोशिश करते हैं. एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, क्यों ना हम इसे ऐसे लिखें, इस तरह से लेते हैं, ठीक है. वी कैन राइट इन दिस वे बिकॉज यू कैन सी हियर, जैसे मैंने यहां पे लिखा है इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, सेम वे, बोथ द थिंग्स आर सेम. इसके बाद हम बात करते हैं बेटे से, हम लोग a डॉट a लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं a डॉट b, राइट, फिर हम लिखते हैं b डॉट a, सेम उसी तरह से जैसे हमने किया था. इसके बाद हम लेते हैं b डॉट b. आप देखें के बारे, ये आपके पास आता है मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस ये ट्वाइस ऑफ a डॉट b आ गया मेरे बच्चे, है ना, और ये आ गया आपके पास, इधर आप b स्क्वायर लिख दो या आप ऐसे लिख दो. हमें ये पता है कि मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, दिस इज ऑलवेज 1, राइट. ये हमेशा 1 होता है. अगर ये 1 होता है
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे 1 लिख सकता हूँ, इसे मैं 2, अच्छा a डॉट बी लिख सकता हूँ प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट। और ये मेरे पास आता है 2 माइनस a डॉट बी। कैन यू सी दैट? ये स्टेप है ना, ऐसा स्टेप को लिखते हैं बेटा, राइट। नाउ वी कैन टेक 2 कॉमन हियर विच इज 1 माइनस a डॉट बी, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। अगर देखें तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा, लेट मी राइट इट एन स्टेप नंबर 1, ये मेरा स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3, ये मेरा स्टेप नंबर 4 आ गया, है ना बच्चे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 पे। अगर आप देखें स्टेप नंबर 5 बहुत ही सिंपल वे में चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 फाइन, दिस इज व्हाट वी हैव। सो वी नो दैट this a dot b, you know, we can write it as modulus of a modulus of b, and these are all unit vectors, right? We can write cos theta. So this is nothing but this is what? Both the things are what? 1, because this is also 1, this is also 1. So we have written 1 1, right? Both are unit vectors. So that means a dot b is what? We have cos theta. So therefore step number 4 जो होता है वो होता है a minus b square 2 into 1 minus cos theta. Okay, so again this is a minus b बेटा। अब देखें यहाँ पे ये स्क्वायर है बच्चे, है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा में पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो इट इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और वी कैन राइट इट एज a minus b square which is nothing but 4 sine square theta by 2. So we can write it as a minus b, okay, and if we remove the root we get it as sine theta by 2, okay. So sine theta by 2 equals a minus b divided by 2. So this is how you proved it. So you can see the steps here, right. यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये सिंपल, आपने a डॉट बी की जगह cos थीटा डाल दिया था, ठीक है ना। स्टेप नंबर 6 पे डाल दो चलो इसको, उसके बाद आपने यहाँ वैल्यूज डाल दी, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला वी नो, राइट। एंड अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वाई स्क्वायर हटा दिया तो हमने साइन थीटा बाई 2 आ गया, साइन थीटा बाई 2 आने के साथ नीचे जो नीचे आ गया तो a माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाई 2 आ गया बेटा, राइट। तो ये एक सवाल था जो इसके बेसिस पे हमने किया। सेम ये जो लॉजिक्स हैं, ये जो जितने भी हमारे पास फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को यूज करके हम एक सेकंड सवाल भी करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसे भी देखते हैं, ठीक है। आई होप द फर्स्ट वन इज ओके। सो व्हाट वी हैड, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिस इज आंसर 1, लेट्स टेक इट आंसर नंबर 2। ये भी आप देख लें बेटा एक बार, आंसर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपके पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ है a डॉट प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड a डॉट b, b डॉट c, दिस आर ऑल यूनिट वेक्टर्स बेटा। वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड a डॉट b, वी हैव टू फाइंड b डॉट c, वी हैव टू फाइंड c डॉट a, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, है ना, this is what you have to find, right? Now this is already given, ठीक है, this is already given to you. So what I can do, I can write this equal to 0, or I square it, suppose, right, let me square it, okay, and ये जो हमने लिखा बेटा, इस पूरे को हम लोग, ये जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, इस स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी है, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर वाली जो प्रॉपर्टी है, खैर इसको जैसे हम लिखते हैं ना ए स्क्वायर, जैसे ये जो स्क्वायर वाली मतलब सिंपल से, ऐसा तो स्क्वायर नहीं हो सकता, बट हाँ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग ऐसे शो करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो कहने का मतलब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मैं रेड से लिखता हूँ, जीरो आ गया, ठीक है। तो a डॉट a डॉट b
ए डॉट सी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, देख रहे हैं आप, बी डॉट ए, बी डॉट बी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट यूजिंग रेड, ठीक है, प्लस आई हैव सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी beta, right? This is what we have done. So you can see here what we can do here. Let me write it step number 1. Let me write it step number 2. उसके बाद आप step number 3 पे लिखते हैं इसको. जैसे मैंने mod of a square क्यों लिखा था? Since mod of a square modulus, हम इसको a dot a लिख सकते हैं, right? This is what we can write. Step number 4. Step number 4. Step number 4 is, this is mod of a square, again this is mod of b square, this is mod of c square, right? So I can write together. तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, square 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 a dot c, तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है. So a dot c is equal to c dot a. So we write twice of a dot c plus b dot a dot b. Right? Again, we can write it as a b dot a because both are equal, right? So we can add it. इसके साथ हम इसे ऐड कर देते हैं, इसके साथ इसे ऐड करते हैं बेटा, और इसके साथ इसे ऐड करेंगे, ठीक है ना? Right? So what we have? We have twice of c dot a, suppose, है ना? Which is equal to 0, right? This is what we have done. Now my dear students, step number 5 पे चलते हैं. This is 1, modulus of unit vector is always 1, this is also 1, right? And this is also 1. So I have 1 plus 1 plus 1, which is twice, we can take common, this is a dot c plus b dot a beta plus c dot a, right? ये 3 आ गया. सो 3 आने का मतलब ये हुआ कि हम इस पूरे को 3 मानते हैं, 3 को राइट साइड में लेके चलते हैं स्टेप नंबर 6 पे, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी बी डॉट ए सी डॉट ए इज इक्वल टू -3, और वी कैन राइट इट एज ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 बेटा, ठीक है. सो ये आपको बेसिकली क्या करना था, इसे आपको प्रूव करना था, राइट? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं. हमें ये दिया हुआ था और ये लेकर निकालना था हमें, दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड. ऑब्वियसली प्रूव करना था, तो -3/2 हमें प्रूव करना था एक्चुअली. तो हमने स्क्वायर कर दिया, सेम थिंग, इट रिमेन्स सेम बिकॉज नथिंग चेंजेस. So again we use this property, mod of a square is equal to a dot a. So यहाँ पे ये पूरा का पूरा डॉट इसके साथ डॉट हो जाएगा, तो a dot a dot b, a dot c हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, वेक्टर एडिशन में डॉट प्रोडक्ट को. तो धीरे धीरे करके हमने सब फॉर्म्स निकाल लिए. a dot a जो है बेटा ये mod of a square, b dot b जो है mod of b square, c dot c जो है mod of c square. So a dot c dot a is twice of a dot c, b dot a dot b is twice of b dot a प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, राइट? वो 3 है, 3 इधर चले गए, -3/2, तो अल्टीमेटली जाके ये आपका आंसर आ गया, राइट? सो जस्ट हमने क्या किया, हमने बस इन प्रॉपर्टीज को बेटा यूज किया, हमने जस्ट इन प्रॉपर्टीज को यूज किया. देखो आप जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखे थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एक जरूर एक 4 मार्कर इन प्रॉपर्टीज पे आता है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.